एब्डोमिनल में जो है लोकेटेड होता है। बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे लोकेशन होता है इसका। एंड द पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि जो पैंक्रियाज है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव, एक्सोक्राइन फंक्शन 99% of the main hormones, sorry, pancreas is exocrine, मतलब मेनली जो इसका फंक्शन है वो एक्सोक्राइन है, लेकिन कुछ परसेंट जो है वो उसका एंडोक्राइन है, इसलिए मेक्सोक्राइन बोला जाता है इसको। The main hormones secreted by the endocrine gland in a pancreas are insulin and glucagon। ठीक है, जो एंडोक्राइन वाला जो का फंक्शन है वो क्या है, दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, वो है आपका इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था, which regulates the level of glucose in the blood। तो क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। The third one is somatostatin, which prevents the release of insulin and glucagon। ये जो है दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सोमेटोस्टेटिन। और चौथा था आपका एफ सेल्स, जिसको हम जो है गामा सेल्स भी कह देते हैं, वो है आपका पैंक्रियास पॉलीपेप्टाइड्स को सिक्रीट करता है। देखो, जो हमारा बीटा, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इंसुलिन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये जो है आपका कहाँ पे, पैंक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, बीटा सेल से, पैंक्रियास के बीटा सेल से। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है। ओके, और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ग्लूकेगॉन का, मतलब इसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, हाँ जी। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस। जब इंसुलिन जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं निकल पाता है तो फिर हमें क्या दिक्कत होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, मधुमेह की बीमारी। ठीक है, insulin reduces the blood glucose level by converting it into glycogen। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है, its deficiency leads to high level of sugar in a blood। ठीक है, ये अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। सिम्टम ऑफ हाई ब्लड शुगर इंक्लूड्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थ्रस्ट एंड इंक्रीज हंगर। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़े, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे, बहुत ज्यादा भूख लगे। इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं जब कब, डायबिटीज की केस में। ठीक है, अच्छा, डायबिटीज यहाँ पे डिस्कस हुआ, तो इसके मैनेजमेंट के लिए योग में हम क्या कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट में सबसे अच्छा तो मंडूकासन रहता है। मतलब जो जैसे कि हमारा पैनक्रियास पे तो पश्चिमोत्तानासन रहता है, और पवन मुक्तासन की जो सीरीज है पूरा वो भी कर सकते हैं।
कौन सी? जिसमें मतलब अर्ध पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन, हम्म? अर्ध पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन भी कर पवन सकते हैं। मुक्तासन की सीरीज कौन सी है? जिसमें अर्ध और पूर्ण में से मेरे को ये थोड़ा सा पता है। पवन मुक्तासन सीरीज ही नहीं पता है। अर्ध पूर्ण आपको बोला था मैंने एपीएमबी का बुक देखना, देखा आपने? लाया हूँ सर, मैं अप्लाइड आसन की एक बुक लाया हूँ और एक दो लाया हूँ आसन से संबंधित कौन सी आजकल बुक के। है? दो लाया हूँ, अप्लाइड होगा डॉक्टर एमएल करोटे की, केवल धाम की लाया हूँ, और एक और लाया हूँ आसन से संबंधित है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद लाया? ये पर्टिकुलर आसन की है और एक और लाया हूँ। नहीं नहीं, मैं बुक का ही नाम बता रहा हूँ, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक का नाम। लाइब्रेरी में मिली नहीं सर, ये मैं दो लाया, एक योगासन स्वामी कुबलयानंद और अप्लाइड योगा। आसन योग ऑनलाइन मिल जाएगी तो लिंक भेजिएगा तो मैं ऑनलाइन मंगा दूंगा उसको। इसका पीडीएफ ही मिल जाएगा कहीं भी। कभी देखा एपीएमबी की बुक देखी? शायद नहीं देखी है मैंने सर। आपका आपके पास हो तो पीडीएफ में भेजिएगा जरूर। आपकी एमएससी योग में थी ना? हाँ सर। तो एपीएमबी का बुक नहीं देखा? मेरा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से था ना सर, तो उन्हीं की जो बुक मिली थी उसी से पढ़ा था मैं। ठीक। उनने ही सारी बुक प्रोवाइड की थी। चलो, तो एपीएमबी का बुक ही नहीं देखा तो फिर पवन मुक्तासन सीरीज कहाँ से पता होगी? सुना एपीएमबी सुना था मैंने, इसकी प्रॉपर सीरीज होती है और ठीक मुक्तासन जो कि डायबिटीज के लिए अच्छा होता है और डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें पवन मुक्तासन सीरीज 2 कर सकते हैं, डाइजेस्टिव ग्रुप के जो आसन होते हैं। चलो, और क्या क्या कर सकते हैं? ट्विस्टिंग वाले पोस्चर्स कर सकते हैं, जैसे कि हाँ हम कटी चक्रासन हो गया, है ना? जी। आपका जो है वक्रासन हो गया। ऐसे सुप्त वज्रा जिनका मेनली जो स्टमक वाला रीजन है वहां पे इम्पैक्ट आता हो, उस तरीके का अभ्यास को हम कर सकते हैं किसमें? डायबिटीज में। ठीक है, तो डायबिटीज क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज है, तो फिर इसमें हम जो है मेटाबॉलिज्म क्योंकि इसमें स्लो हुआ है, तो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए करना है अभ्यास। तो इसमें जो प्राणायाम होंगे वो कौन कौन से होंगे? अनुलोम को हम नहीं कर सकते हैं, नाड़ी शोधन नहीं कर सकते हैं। चलो, गरम वाले जो प्राणायाम है उसको करेंगे, ठीक है? मतलब कि कौन कौन से? अब गरम गरम वाले कौन कौन से? गरम वाले जैसे सूर्य भी कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, ठीक है। और तो पहले डिजीज को देखा करो, उसके हिसाब से योगा प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा। अब डायबिटीज क्या है? आपका पेंक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पेंक्रियाज की जो एनर्जी है एक तरीके से कम हो गई है, उसका जो मेन प्रोडक्शन है ना, इंसुलिन प्रोडक्शन, वो रुक गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना? तो किसी चीज को एक्टिवेट करना है तो फिर उसके लिए गर्म वाले प्राणायाम करते हैं, ठीक है? कोई अगर ओवर एक्टिवेटेड है तो फिर उसको स्लो डाउन करना होता है। जैसे कि ओवर एक्टिवेटेड वाले केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, तो ये क्या हो गया? ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो उसमें हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, इसमें अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी लगेगी?
कैविटीज में कौन सी मुद्रा लगेगी? सूर्य मुद्रा पता है, अग्नि मुद्रा? अग्नि मुद्रा पता है? मुद्रा वॉइस आ रही है? हाँ सर, सूर्य मुद्रा बताए आप। जो रिंग फिंगर होता है उसको फोल्ड करके इस तरीके से जब रखते हैं, ठीक है, उसको मोड़ के उसको अंगूठे से प्रेस कर देते हैं तो वो हो जाती है आपकी सूर्य मुद्रा। ठीक है, बंध कौन सा लगेगा? उद्यान बन। तो ध्यान बंद लगेगा। मेडिटेशन करना हो, ध्यान करना हो तो कर सकते हैं मणिपुर चक्र। ठीक है, ओके। हाँ जी। डाइट में ध्यान रखना कि जो मीठी वाली जो चीजें हैं उनको नहीं खाना है। ठीक है, राइस इनटेक वगैरह जो है ज्यादा नहीं करना है। ओके, मतलब कि ऐसी चीजें जिनसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है उन सबको अवॉइड करना। चलो, अगला है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल मेडुला और एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है आपका बाहरी वाला पार्ट, ठीक है, आउटर पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ओके, इसमें चित्र में देखो, ये किडनी है, किडनी के ऊपर में ये मुकुट के जैसा जो बना हुआ है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है। ओके, अब इसका जो आउटर वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, और जो अंदर में ग्रे वाला पार्ट है उसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ जी। ठीक, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन जो है, तीन सिक्रेशन होते हैं मेनली, तो मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड करके उसका सिक्रेशन को वो करते हैं। सबसे पहला है आउटर पार्ट से जो है आपका मेंजलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन। ओके, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिक्रेशन है, मेंजलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका जो सेकंड पार्ट है, मिडिल पार्ट, उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जो कि क्या करता है, कॉर्टिसोल, ठीक है, और कॉर्टिको एस्टेरॉन, कॉर्टिको एस्टेरॉन। ओके, ये नाम थोड़ा सा याद करने में वो हो सकता है, तो थोड़ा दो तीन बार हाँ, पढ़िएगा। ठीक है, ये जो सर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के दोनों दोनों किडनी के ऊपर होता है कि हाँ, सिर्फ एक ही दोनों होता किडनी के ऊपर एक एक होता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड दो होते हैं। ठीक है, चलो, इसका जो इनर वाला पार्ट है वो किसका किसका सिक्रेशन करता है, तो वो जो है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स मैंने बताया था कि जो हमारे आ, जो दो वो होते हैं, टेस्टिस और आपकी ओवरी, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, गोनाडल हार्मोन, गोनाडल ग्लैंड कहते हैं ना, या फिर गोनाड्स कहते हैं। तो उसी तरीके से गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इनसे मेल के लिए एंड्रोजन और फीमेल के लिए एस्ट्रोजन। ठीक है, इसका जो सिक्रीशन है वो आपका
कहाँ से हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट, ठीक है। अगला है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और दूसरा है नॉन एड्रिनलिन, जिसको हम नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के मैंने तीन पार्ट बताए, है ना। ये है आपका आउटर वाला पार्ट, ये मिडिल वाला पार्ट, और ये इनर वाला पार्ट या फिर लोअर वाला पार्ट, ठीक है। इनके मतलब कि साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं, ओके। तो यहाँ से मेनली क्या निकलता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंतर्गत ये है एल्डोस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोन हो गया, मेन जो है आपका एल्डोस्टेरॉन होता है, ठीक है। उसका है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि मिडिल वाले पार्ट से बनता है, वो है कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन, और ये है आपका इनर वाला पार्ट। मेन जो है आपका ये जो मिडिल वाला पार्ट है उसका ज्यादा वेट रहता है। थर्ड जो पार्ट है जिसको हम इनर पार्ट कह रहे हैं, वो आपका एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और इसका मेन सिक्रेशन है, ठीक है, जिसको गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ओके। वैसे ही आपका एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल मेडुला का जो है आपका कैटेकोलामाइन्स, जो कि क्या करते हैं, जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है ना, तो उस टाइम पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। उसी टाइम पे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो सिक्रीशन है वो होते हैं, ओके। डोपामिन, डोपामिन पता है? हाँ, मतलब हैप्पीनेस वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, खुशी देने वाला, ठीक है। ये जो है स्ट्रेस हार्मोन और ये आपका हैप्पी हार्मोन, ओके। वो कहाँ से निकलता है? आपका एड्रिनल के मेडुला वाले पार्ट से, सेंटर वाले पार्ट से। मेडुला को आप कह सकते हो मिडिल पार्ट है ना, या फिर अंदर की तरफ है ना, तो उस तरीके से आप कह सकते हो। और कॉर्टेक्स जो है वो आउटर वाला पार्ट है। पूछ लेते हैं कभी कभी एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्या क्या सिक्रेशन है, ठीक है। फिर उसमें दे देंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कैटेकोलामाइन या फिर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। तो फिर उसमें फिर जोड़ी मिलाने वाला आ जाएगा कि भाई 1 2 3 है कि 1 2 4 है ना। इस तरीके से पूछ लेते हैं, ओके। तो इसको याद रखें। ये किस तरीके से मतलब जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि हमने बात करी कि इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन जो है वो आपका एल्डोस्टेरॉन है। तो एल्डोस्टेरॉन किस तरीके से काम करता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में किस तरीके से कार्टिसोल जो है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर जो गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स है उसमें से जो आपका एंड्रोजन है और आपका फीमेल्स में क्या था, एस्ट्रोजन ना, तो वो किस तरीके से काम करता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेटेड आर androgens, male sex hormone, and the most important one is testosterone, okay. Androgen contributes to onset of puberty,
जो प्यूबर्टी है ना, उसको क्या करता है, स्टार्टिंग देता है। ओके, एंड अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मतलब कि मेनली जैसे मेल्स का जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि उनका जो वॉइस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। फीमेल्स में जैसे ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंडरी अपीयरेंस है, मतलब कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अपीयरेंस। ओके, सेक्स ड्राइव्स इन फीमेल, एंड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज। जो एंड्रोजन है वो आगे चल के फीमेल्स में एस्ट्रोजन बन जाता है, कब, मेनोपॉज के बाद। ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन हार्ट, मतलब कौन कौन से पार्ट को वो करता है, तो पहला है हार्ट में। हार्ट में क्या करता है एपिनेफ्रिन, इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो क्या होता है, उस तरीके का इसमें सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं आपका गोनाडल हार्मोन या फिर गोनाडल हार्मोन मेन है मेल्स के में टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, और फीमेल्स में है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि ओवरी से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन इट इज अ हार्मोन प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, बट में मेंस में जो है ये ज्यादा होता है और वुमेन्स में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इट्स प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड स्टार्ट शूटिंग आफ्टर 30 साल की एज के बाद जो है इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाता है। ओके, और जैसे 13 साल 14 साल में चालू होता है, 30 साल तक कम होने लग जाता है। ओके, रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, मेल में क्या जो है आपका टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है, रेगुलेट सेक्स ड्राइव, बोन का जो वेट है उसको बढ़ाने का काम करता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, मसल स्ट्रेंथनिंग में काम करता है, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका मसल स्ट्रेंथनिंग में काम करता है, आरबीसी और स्पर्म के प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है। अगर ये जो है लो हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी, है ना, लो मसल मसल मास हो जाएगा या फिर लो मसल स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है, थका थका सा महसूस होगा, ठीक है, जो इरेक्शन होता है वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, ओके। अगर ये जो है हाई अमाउंट में बनने लग जाए तब क्या होगा, फेस में जो है एक्ने वगैरह जो है आपके आएंगे, ठीक है, फेशियल हेयर ग्रोथ होगा, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज और इनफर्टिलिटी, इस कंडीशन में भी आपका इनफर्टिलिटी जो है वो। वुमेन्स में क्या रोल है टेस्टोस्टेरोन का, कंबाइन विद द इट इज कंबाइंड विद द एस्ट्रोजन इन फीमेल सेक्स हार्मोन, हेल्प्स विद द ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करता है, हाइड्रोइड रिपेयर ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बोन मास, ये क्या करता है आपका रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज है ना, जो कि रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन्स सपोर्ट करते हैं उनका एक तरीके से रिपेयरिंग का जो काम है ना, या फिर उसका बोन मास को कंट्रोल करने में जो है आपका हेल्प करता है, और सेक्स ड्राइव को ये भी जो है आगे बढ़ाता है। फीमेल्स में जो है आपका, अच्छा फीमेल का यहाँ पे ये जो है साइन बना हुआ है, बायोलॉजी में कहीं पे अगर इस तरीके का साइन बना है तो वहां पे फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है।
मेल के लिए जो है ऐसे गोला बन के ऊपर में ऐसे तीर के तरीके से बनता है। चलो, फीमेल्स हार्मोन है दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से बताया थे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स? तो जो हाँ, ये क्या पूछ रहे थे एक बार फिर से बोलिए। क्या पूछ रहे थे फिर आप? वॉइस ब्रेक हो रही थी। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता ये हार्मोन्स को मेंटेन करता है है? जो आपने पढ़ा एस्ट्रोजन है। और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं ना फीमेल में। तो एस्ट्रोजन का काम है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना। तो कौन कौन से सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सेकेंडरी जो आपने पढ़ाया था एंडोक्राइन, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स को मेंटेन करना, एफएसएच वगैरह, या हाँ, नहीं नहीं पता सर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नहीं पता सर। अभी तो बताया था। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, या फिर जो निपल्स का डेवलपमेंट हो गया, फीमेल्स में मेनली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि और आर्मपिट वगैरह हो गया, वहां पे बाल आना, है ना, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, ठीक है, उसका जो हिप्स का वाइड हो जाना, ठीक है, ये सब क्या है फीमेल्स में मेन मतलब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ सर। ठीक, आगे है ग्रोथ ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, जो प्यूबर्टी पता है ना? प्यूबर्टी का मतलब पता है? जी, हम्म? मतलब यंग हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं। प्यूबर्टी का मतलब होता है जब यंग होने लगते इन फीमेल्स हम कह सकते हैं जब उनका फर्स्ट जो वो होता है ना पीरियड, हैं। ठीक है, जी, किशोरावस्था कहते हैं, हाँ, मतलब किशोरावस्था तरुण की अवस्था। शुरुआत, ठीक है, प्यूबर्टी। जी ओके, जी 13 साल में चालू हो जाता है। ओके। तो उस टाइम पे यूट्रस का ग्रोथ करना, ओके, इनिशियल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उसी को प्यूबर्टी बोलते हैं। तो उसके लिए जो एंडोमेट्रियम मतलब जो इनर लेयर है, ठीक है, किसका, यूट्रस का, उसके लिए उसका फॉर्मेशन करना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन का काम है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, इसी में दोनों जो है मिलके काम करते हैं। इसका मेनली जो है आपका ब्रेस्ट पे वो ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग, ये सेम काम हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, उसको इनिशिएट करता है, फिर उसके बाद आगे का ये करता है, ठीक है। इनहिबिट किसको करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब प्रेगनेंसी हो रही हो तो उस टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, सॉरी उसको इनहिबिट करता है।
ठीक है। जी। ओके, इससे इसमें मतलब मेनली कौन कौन सी डिजीज है, हमने किन किन डिजीज को डिस्कस किया है? हम्म? कितना था? जो हमने हार्मोन वाला सिस्टम पढ़ा, ठीक है, ग्लैंड्स पढ़े, उसमें कुछ कुछ डिजीज के नाम आए होंगे। हाँ जी सर, एक तो कौन कौन से? डायबिटीज का आया, डायबिटीज का नाम आया। एक डायबिटीज, थायराइड का आया। ठीक है, तो इनका यौगिक मैनेजमेंट देख लेते हैं। डायबिटीज का पता चल गया किस तरीके के अभ्यास करते हैं। जी। हाँ, ठीक। तो थायराइड में हम देख लेते हैं, जो ज्यादातर होता है वो होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की हाइपोथायराइडिज्म मतलब उसमें T3 T4 लो हो जाता है और TSH हाई हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे वेट गेन होता है। जी। होता है। हाँ, और क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब वो हो जाता है, ठीक। वेट तो बढ़ता ही है। हाँ, गले में स्वेलिंग हो जाती है, हम्म? गला भी थोड़ा सूज जाता है। उस गले के सूजन का क्या करना है फिर? ट्रीटमेंट करना है, योगाभ्यास करना है। गला सूख जाता है, ऐसा कुछ नहीं सूखता होता। नहीं है, स्वेलिंग स्वेलिंग थोड़ा स्वेलिंग नहीं हो जाती है सर। कुछ लोग का गला थायराइड की वजह से गला में भी वो हो जाता है। वो होता है, बट उसको ऐसे मतलब सिम्टम के उसमें नहीं कह सकते ना। और हेयर फॉल भी शुरू होते हैं ना सर, थायराइड हाइपो हो जाता है तो। बताया कुछ तो था लोग क्या तो क्या सिम्टम्स होते हैं हाइपो और हाइपरथायरायडिज्म। जो भूख लगना कम हो जाता है, बताया था। हाँ सर। कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है, थका थका सा महसूस करता है, डिप्रेस्ड महसूस करता है, कोल्ड के प्रति जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो इन सब केसेस में उसको हम क्या दे सकते हैं हाइपोथायरायडिज्म के केस में? मेनली थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है ना, तो ऐसे प्रैक्टिस हाँ, जिनका पेन नेक पे वो आता हो, ठीक है, उस तरह की सर्वांगासन करने प्रैक्टिस, जैसे कि क्या? से, जैसे सर्वांगासन दे सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम करा सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक रोटेशन करा सकते हैं। हम्म, और ठीक है, सबसे पहले षटकर्म क्रिया में क्या क्या दे सकते हैं? जल नेति को कहते हैं ना, ENT का प्रॉब्लम ठीक करता है, तो ये थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, हाँ, तो जल नेति दे सकते हैं, जल सूत्र नेति नेति दे दे सकते सकते हैं। हैं। वमन अगर करने में सक्षम हो तो वमन दे सकते हैं। प्रबंध भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आसन में क्या क्या दे सकते हैं? आसन में सर्वांगासन दे सकते हैं, हलासन दे सकते हैं। उत्तम मोटा रहेगा तो ठीक है, चलो, वैसे कर नहीं पाते हैं बट दे सकते हैं, ठीक है। भुजंग भुजंगासन भी दे बॉडी सकते वेट अगर हैं। ज्यादा रखता है तो हलासन सर्वांगासन करने में दिक्कत आती है। और क्या क्या दे सकते हैं? आसन के नाम सही है, हलासन भुजंग सर्वांगासन दे।
भुजंगासन दे सकते हैं सर? नेक मूवमेंट्स जो है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, साइड मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट, है ना, ये सब दे सकते हो। ठीक है, जी। और क्या दे सकते हो? भुजंगासन दे और सकते हैं, भुजंगासन दे सकते हैं, हाँ। धनुरासन दे सकते हैं, मकरासन दे सकते धनु हैं। जी। ठीक है, और मुष्टासन दे सकते हैं। भुजंगासन भी दे सकते हैं। दे सकते हैं, ठीक है। आपका सेतुबंधासन दे सकते हैं। सेतुबंधासन भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये सब आसन सेतुबंधासन। हो गए। आप बताइए प्राणायाम में क्या क्या दे सकते हैं? प्राणायाम में कोई ऊंचाई झलक दे बता। सकते हैं। ऊंचाई, हाँ। और ज्यादा हो गया तो चंद्रवेदी दे सकते हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम दे सकते हैं। चंद्रभेदी क्या करने के लिए लोगे? हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। अच्छा, हाँ, सूर्यवेदी देंगे तो। आप और प्रॉब्लम को भी समझ रहे हो। तो जो भी गर्म वाले प्राणायाम है, ठीक है, जैसे भस्त्रिका हो गया, ठीक है, आपका उज्जाई हो गया, सूर्यवेदी हो शुक्रवेदी गया, हो गया। ठीक है, ये सब दे सकते हैं। लास्ट में ब्राह्मणी दे देना, ठीक है। ब्राह्मणी का भी जो है थ्रोट रीजन पे इम्पैक्ट आता है। भ्रामरी दे सकते अच्छा, मुद्रा कौन सी दे सकते हैं? अग्नि मुद्रा दे सकते हैं, हैं। ठीक है। बंध जो है जालंधर बंध, जी। ठीक है। जी। ध्यान करा सकते हैं विशुद्धि चक्र का। ओके, जी। ठीक। यहाँ पे आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो खत्म हो। अभी तक कोई डाउट है क्या?